साथियों, आज हम लेकर आए हैं चैप्टर सिंथेसिस। आखिर सिंथेसिस होता क्या है, अब हम आपके सामने आज सिंथेसिस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन गुरु में आप सबका स्वागत है। आप सभी इन सभी वीडियो को, इस चैप्टर को जितनी भी मैं आपके सामने यहाँ पर बनाकर डालूँगा, आप सभी इन सारी वीडियो को डेली ध्यान से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सिंथेसिस का यह चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम अब इस सिंथेसिस के चैप्टर सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज़ सिंथेसिस। क्या सीखेंगे? देखिए, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या सीखने जा रहे हैं, सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस हम यहाँ पर करेंगे। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सीखेंगे आखिर व्हाट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस होता क्या है? तो आप यहाँ पर रेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन सिंथेसिस की दी गई है, आप उस सिंथेसिस की डेफिनेशन को सुने। सिंथेसिस मीन्स, देखिए सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन of a number of sentences into one sentence in the form of simple, compound and complex। तो साथियों, सिंथेसिस का मीनिंग रेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग क्या है? रेन एंड मार्टिन के अकॉर्डिंग जो सिंथेसिस का मीनिंग है, आप इसको सीखेंगे कि सेंटेंसेस का वह ग्रुप, अर्थात एक से अधिक सेंटेंसेस का एक ग्रुप जो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में चेंज किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, उसे सिंथेसिस कहते हैं। अब सिंथेसिस में देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना देना सिंथेसिस कहलाता है। सिंपल सी बात। ये सिंथेसिस तीन फॉर्म में होता है: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब सबसे पहले आखिर सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस क्या होता है? देखिए, एक से अधिक सेंटेंस को जोड़ना जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया हो, उसे हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। जिसमें एक फाइनाइट वर्ब का यूज़ होता है, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जब सेंटेंसेस 2-3 होते हैं तो उसमें 3 फॉर्म होंगी, 2 फॉर्म होगी, 1 है तो 1 फॉर्म होगी। तो मोर देन 1 सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है। इसीलिए जब हम कई सारे सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, लेकिन उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या कहलाता है? देखिए, कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, ये बिल्कुल इस तरह का होता है जिसमें फाइनाइट वर्ड्स अलग अलग अपने अपने सेंटेंस की होती हैं। एक से अधिक सेंटेंसेस होते हैं और सभी सेंटेंस अपनी अपनी वैल्यू रखते हैं, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज की तरह से ही होते हैं। केवल कंपाउंड कंजंक्शंस से इन सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं। ठीक है। इसमें कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एक जो क्लॉज होती है उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस तो हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 सेंटेंसेस विद ए 1 फाइनाइट वर्ब, और कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज।
कोऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू कंपाउंड। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज को कंबाइन किया जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के द्वारा, उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? देखिए इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज प्लस यहां कोऑर्डिनेट क्लॉज था, यहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ी जाती है, उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ी जाती है, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ी जाती है। इन क्लॉज को जोड़कर बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? तो ये होता है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इन तीन फॉर्म में सेंटेंसेस को जब जोड़ा जाता है तो सेंटेंस कहलाता है सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। क्लियर? जैसे अभी देखिए सेंटेंस को हम तीन तरह से बना सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक सेंटेंस अगर लिखकर बताऊं, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, वन सेंटेंस। और सेकंड सेंटेंस इसमें होता है ही फेल्ट टायर्ड। अब यहां पर ये दो सेंटेंस हैं, इसको हमें कंबाइन करना है। ठीक है, कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे? आप देखिए, एक तो हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं सेंटेंस को कि आफ्टर वर्किंग हार्ड, आफ्टर वर्किंग हार्ड। अब इसको हमने क्या कर दिया? आफ्टर वर्किंग हार्ड आईएनजी फॉर्म बना दिया। आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। अब ये सेंटेंस कैसा बना? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो ये सेंटेंस कैसा? सिंपल सेंटेंस है। क्यों है सेंटेंस? क्योंकि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है। वो फाइनाइट वर्ब क्या है? फेल्ट। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या है? फेल्ट। यहां पर जो फाइनाइट वर्ब है वो फेल्ट है, और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हो गई? वर्किंग। क्लियर? इसलिए सेंटेंस क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस, सिंपल। क्लियर? अगर इसी सेंटेंस को हम यहां पर बना देते हैं, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए हैविंग वर्क हार्ड, इसको हम ये भी बना सकते हैं हैविंग, हैविंग से भी हम बना सकते हैं हैविंग वर्कड हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। ठीक है, ये भी सिंपल सेंटेंस है। क्योंकि ये हैविंग वर्क हार्ड ये परफेक्ट पार्टिसिपल से कहलाएगा। इसका मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से इसको ये भी हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें जो वर्किंग है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, और इसमें हमारी हैविंग वर्कड जो है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। ठीक है, अगर हम इसी सेंटेंसेस को इस तरह से बना देते हैं, किस तरह से? देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ही फेल्ट टायर्ड, ये कह रहा है ना, ही फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट टायर्ड। अब उसने थकान महसूस की, ही फेल्ट टायर्ड। क्यों? क्योंकि उसने कठोर परिश्रम किया। तो बिकॉज से आप जोड़ दीजिए, बिकॉज ही वर्कड हार्ड। अब देखिए यहां पर बिकॉज कंजंक्शन से इसको जोड़ा गया है। तो देखिए यह सेंटेंस कैसा कहलाएगा? यह सेंटेंस कहलाएगा कॉम्प्लेक्स।
क्लियर? ये सेंटेंस कैसा कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें दो फाइनाइट वर्ब हैं। एक तो फाइनाइट वर्ब हो गई टायर्ड, एक फाइनाइट वर्ब हो गई, सॉरी, एक फाइनाइट वर्ब हो गई फेल्ट। ठीक है, ये फेल्ट फाइनाइट वर्ब हो गई, एक फाइनाइट वर्ब हो गई यहाँ पर वर्क। तो आप यहाँ पर फेल्ट और वर्क दोनों ही फाइनाइट वर्ब हैं और दो क्लॉज से मिलकर बना है। एक क्लॉज हो गई ही फेल्ट टायर्ड और एक क्लॉज हो गई ही वर्क हार्ड। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कौन सी? सबऑर्डिनेट क्लॉज का यूज किया गया और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बिकॉज से इसको जोड़ दिया गया। इस तरह से यहाँ पर क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। इसी तरह से अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये सिंपल बना था। इसी सेंटेंस को हम क्या बना सकते हैं? कंपाउंड भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कंपाउंड। कैसे बना सकते हैं? देखिए सेंटेंस तो यही है, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड। अगर हम इसको कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो ही वर्कड हार्ड, अब सो से जोड़ दीजिए, इसीलिए कंजंक्शन सो। सो क्या? ही, परिणाम क्या है उसका? ही फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट टायर्ड। अब आप यहां पर देखिए यहाँ पर फाइनाइट वर्ब इसमें भी एक तो वर्कड हो गई, एक फेल्ट हो गई, दो फाइनाइट वर्ब अलग अलग इसमें हो गई है। यह सेंटेंस क्या है? कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ा गया है। ये कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की सहायता से। ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेट है और ये सबऑर्डिनेट है। ठीक है, तो यहां पर ये सेंटेंस कैसा कहलाएगा? कंपाउंड। ये कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर? अब यहाँ पर तीन तरह से आपने एक ही सेंटेंस को देख लिया। एक सेंटेंस को जोड़कर हमने तीन तरह से बना दिया। ये हमने सिंपल सेंटेंस, ये हमने कॉम्प्लेक्स और ये हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाया। तो आप इस तरह से डिस्कस को समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो सिंपल सेंटेंस है उसमें एक फाइनाइट वर्ब है फेल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ करके कोऑर्डिनेट क्लॉज को कंबाइन किया गया, तो ये इससे क्या बना? कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ही फेल्ट टायर्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो फाइनाइट वर्ब हैं, फेल्ट और वर्क, और जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा है बिकॉज से। तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन इसका समझ में आया होगा कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर 3 फॉर्म्स होती हैं सिंथेसिस में सेंटेंस को कंबाइन करने की। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। अब इससे आगे देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता होती है कि यहाँ पर वर्ब जो होती हैं दो तरह, जो अक्सर स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं वो कहाँ करते हैं, डिफरेंस नहीं समझ पाते कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट को ये समझने की आवश्यकता है कि आखिर व्हाट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो हमें यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस जो फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। देखिए फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। एक्चुअली फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस या सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार चेंज होती है। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जो टेंस, नाउन, सब्जेक्ट, पर्सन के अनुसार चेंज होती है
जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ई एस लगा दिया जाता है, ये सब। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज कही जाती है, जैसे इज हुआ, इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव, हैड, डू, डज एंड डिड। ठीक है, आदि जो मॉडल्स वगैरह भी होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये ऐसी ही फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं जो नंबर पर्सन के अनुसार यहाँ पर चेंज होती रहती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसी नंबर या पर्सन से अफेक्ट नहीं होती। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब्स ये होती हैं, दीज आर चेंज्ड according to the number or person of a subject। ठीक है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं? जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं, दीज आर अनअफेक्टेड। क्या होती हैं? दीज आर अनअफेक्टेड विद द नंबर और पर्सन्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब पर कोई भी प्रभाव किसी नंबर या पर्सन का नहीं पड़ता है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती कौन सी हैं? आप यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स को देख सकते हैं। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में होते हैं पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट वर्ब में होते हैं आपका जेरंड, नॉन फाइनाइट वर्ब में आपका होता है इन्फिनेटिव। ये तीन जो होते हैं ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप देखें तो पार्टिसिपल्स जो होते हैं, पार्टिसिपल्स यहाँ 3 काइंड्स के होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। एक यहाँ पर होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो जो पार्टिसिपल्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ठीक है, अगर आप जीरेंड की बात करें, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया भी इसमें दे दूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है, आईएनजी ऐड होके। पास्ट पार्टिसिपल का होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। पार्टिसिपल्स नाउन के एडजेक्टिव का काम करते हैं, सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? इसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा, आप यहाँ पर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लें। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल सेकंड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, अगर आप देखें कि यहाँ पर आज हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए जेरेंड का भी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। जेरेंड भी क्या होता है? जेरेंड भी आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन जेरेंड नाउन का काम भी करता है, ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। ठीक है, इन्फिनेटिव जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का यूज़ कर दिया जाता है तब उस अवस्था में वहाँ पर क्या होता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, फिर मैं आपसे एक बार फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताऊँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को जान लेना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स वह फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जो अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन जो है वो अब चेंज होती रहती हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे होती हैं जिन पर सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपके सामने यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल को सबसे पहले स्टार्ट करूँगा। ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैंने आपको थोड़ा फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताया। आज मैं आपके सामने यूज़ ऑफ पार्टिसिपल, सिंपल सेंटेंस का हिस्सा होता है यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंस करेंगे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य जो हमारे सिंथेसिस में होते हैं। आज हम सिंथेसिस में उन सिंपल सेंटेंसेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए सिंपल सेंटेंसेस भी यहाँ पर डिफरेंट काइंड से बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? डिफरेंट तरीके से सिंपल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। देखिए साथियों, जो सेंटेंसेस हैं, जो सिंथेसिस का चैप्टर है, ये एक वीडियो में तो बनाना मुश्किल होगा। मैं इसके लिए अलग अलग वीडियोज़ आपको बना करके भेजूंगा। आप उन सभी वीडियोस को ध्यान से देखते जाएंगे तो आपकी क्लॉजेज, आपके कॉम्बिनेशन, आपके कंजंक्शंस, ये सब आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आप इसमें प्रॉपरली डेली इस वीडियो को आप देखिए। मैं आपको ये वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा था कि आखिर सिंपल सेंटेंसेस कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल। इन सबसे बनता तो सिंपल ही है, लेकिन पार्टिसिपल्स के भी पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल से भी बनता है। किस तरह से? पार्टिसिपल मतलब बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। सेकंड इसमें जो आप यूज़ करेंगे, जो इसका पार्ट है, आप इसको कर सकते हैं। देखिए, बाय यूजिंग नोमिनेटिव एब्सोल्यूट भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाय यूजिंग नोमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, थर्ड जो काइंड आप इसको सिंपल सेंटेंस का बना सकते हैं, तो थर्ड काइंड में हम क्या करेंगे? थर्ड काइंड में हमें करना होता है बाय यूजिंग नाउन और जीरंड। क्या करना होता है? बाय यूजिंग नाउन और जेरंड आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन। फिर हमारा यहाँ पर क्या होता है? देखिए, फोर्थ काइंड आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम इसको मैं डिटेल में आपको जैसे जैसे टॉपिक आता चला जाएगा मैं आपको डिटेल में समझाता चला जाऊँगा। फोर्थ इसके लिए हम कर सकते हैं आपका बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज़ करके हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इससे आगे हम जो नेक्स्ट यूज़ करेंगे बाय यूजिंग क्या? ए नाउन, बाय यूजिंग ए नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। क्या कहते हैं? नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है, फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है, सिक्स पार्ट हम कौन सा यूज़ करेंगे? यहाँ पर सिक्स पार्ट हम यूज़ करेंगे क्या? बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। क्या यूज़ करेंगे? बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। सेवंथ काइंड जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? बाय यूजिंग एडजेक्टिव और
बाय यूजिंग एडजेक्टिव और अ कंजंक्शन। क्लियर? इतने प्रकार से हम इसको सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हम इतने प्रकार का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यूज़ ऑफ पार्टिसिपल करेंगे। पार्टिसिपल के यूज़ से हम किस तरह से सेंटेंसेस को बनाते हैं उसको हम करेंगे। क्लियर? आशा करता हूँ कि आपको ये इंट्रोडक्शन इसका समझ आया होगा और आप इसको प्रॉपरली समझ रहे होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। साथियों, अब मैं जो इससे आगे अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा वो मैं आपको यहाँ से यूज़ ऑफ पार्टिसिपल बताऊंगा। सबसे पहले हम यूज़ ऑफ पार्टिसिपल पर चलेंगे। आज मैंने आपको थोड़ा सा सिंथेसिस का जो पूरा इंट्रोडक्शन दिया। आखिर सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस होता है जो 3 फॉर्म्स में बनता है: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक। कंपाउंड सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ी होती है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी होती है। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको थोड़ा आज हमने यहाँ डिस्कस किया है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। फाइनाइट वर्ब्स जो है वो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग अफेक्ट होती हैं, और जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग अफेक्ट नहीं होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी पार्टिसिपल, जेरेंड, इन्फिनेटिव 3 तरह की होती है। ठीक है, जिनका हम यूज़ करते हुए सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। अब सिंपल सेंटेंस भी 7 काइंड से जोड़े जाते हैं, जिसमें यूज़ ऑफ पार्टिसिपल, यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूज़ ऑफ नाउन और जेरेंड आफ्टर प्रीपोजिशन, यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव, यूज़ ऑफ नाउन फ्रेज और नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यूज़ ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, और बाय यूजिंग एडजेक्टिव और कंजंक्शन। इन 7 काइंड्स के रूल से हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इस सिंपल सेंटेंस के 7 काइंड्स को जानने के लिए साथियों मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलें। आज मैं यहाँ पर इसी के साथ अपनी इस क्लास को स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपको बना करके नेक्स्ट क्लास आपके को सेंड की जाएगी। साथियों, नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। आप सभी क्लासेस को देखें तो आपको सिंथेसिस का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। साथियों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।